बिहार में चुनाव की घोषणा के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के मुसलमानों को खूब समझाया। उन्होंने कहा, अब मुसलमानों को वोटर नहीं, सिटीजन बनना होगा, अपनी हिस्सेदारी मांगनी होगी। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार को गया पहुंचे। गया के चाकन हाई स्कूल में आयोजित जनसभा में जनता को संबोधित किया। एनडीए और महागठबंधन दोनों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, अब वक्त आ गया है जब मुसलमान सिर्फ वोटर नहीं बल्कि इस देश के असली नागरिक बनकर अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे। जरा सुनिए असदुद्दीन ओवैसी किस तरीके से सत्ता पक्ष को और बिहार में एनडीए की सरकार को ललकार रहे हैं। साथ ही तेजस्वी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। एक हमको इंसाफ के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब और कामरान करना पड़ेगा। क्या आप करेंगे? तीसरी बात जो आप यहां से लेकर जाएंगे वो ये है कि मोदी ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने और कुशवाहा साहब ने मिलकर भारत में एक ऐसा काला कानून बनाया जो भारत के संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया उसके पूरा बरखिलाफ। और वो कानून के जरिए वो मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, कब्रिस्तान को हासिल करना चाहते हैं। ये सोचिए कि इन्होंने इस तरह का कानून बनाकर हमारी मजहबी शनाख्त को खतरे में डाल दिया। राइट टू इक्वालिटी, समानता की बात जब होती है तो बिहार में हर मजहब के उनके मजहबी इदारे हैं, वहां पर वही मजहब का मानने वाला उसका मेंबर बन सकता है, मगर मुसलमान के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी मेंबर बन सकता है। यह कानून मोदी ने, नीतीश कुमार ने, इन सब ने बनाया। इसको भी ख्याल रखिए। और आखिरी बात, चौथी बात, भ्रष्टाचार नीतीश कुमार की राज में आम हो चुका है। रिश्वत, कोई भी गरीब म्यूटेशन के लिए जाता है 3,000 रुपये पूछा जाता है, 6,000, रजिस्ट्रेशन के लिए 2,000 रुपये नहीं देंगे तो जांच होगी। आवास योजना के लिए पैसे, पेंशन के लिए पैसे। पिछले 5 साल से मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने भ्रष्टाचार को आम कर दिया। दिल्ली में बैठकर मोदी बोलते, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर मोदी ये कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर बिहार में तुम लूट सकते, गरीबों का खून चूस सकते। तो इसीलिए आपसे कह रहे कि ये एक नई तारीख लिखने का वक्त है। नौजवानों, ये जो ताकत तुम्हारे पास है ना, एक विकल्प है, मुतबादिल है आपके पास। आप मजलिस को मजबूत करिए, अपने बुजुर्गों को राजी करिए, अपने हमारी इस बात को, आपकी पार्टी के पैगाम को हमारी माँ और बहनों तक पहुंचाइए और अपनी पार्टी को कामयाब करिए। ये मेरे लिए नहीं, ये आपकी कामयाबी होगी। बिहार ताकतवर उसी वक्त होगा जब बिहार की सबसे बड़ी अक़लियत के पास इज्जत होगी, मुकाम होगा, उनका हिस्सा मिलेगा उनको। बिहार के असेंबली में एक अख्तरुल ईमान है, एक एमएलए है। आपने देखा कि एक अख्तरुल ईमान ने कितनी मेहनत की, कितनी जुस्तजू की, और हर आपके हमारे गरीब मजलूम अवाम के मसले पर बेबाकी के साथ अख्तरुल ईमान ने उसको बयान किया। बस आपसे ही कहना था कि ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। सभा में हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि पिछले कई दशकों से मुसलमानों को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा, हमारे वोट से सरकारें बनी, लेकिन हमारी गलियों में बेरोजगारी, भेदभाव और डर ही मिला। अब हम सिर्फ वोट नहीं देंगे बल्कि अपने हक की आवाज़ बुलंद करेंगे। तो बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक गर्माहट तेज हो गई है।